नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भाजपा का यकृत लोकतंत्र पर प्रहार, झूठी एफआईआर का विरोध कर हम सब जीतू पटवारी के साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया। झाबुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हाल ही में झूठी एफआईआर का पुरजोर विरोध करते हुए झाबुआ विधायक कार्यालय पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक व आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर झूठी एफआईआर पीड़ितों की आवाज़ को दबाने और सच्चाई को झूठ के नीचे दफन करने की घिनौनी साजिश की रणनीति का जीता जागता सबूत है। यह भारतीय जनता पार्टी की खुले तौर पर तानाशाही और विपक्ष की आवाज़ को कुचलने की साजिश को उजागर करती है। भाजपा का यकृत लोकतंत्र के ऊपर एक प्रहार है। कांग्रेस इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व भाजपा का यकृत लोकतंत्र पर काला धब्बा है, जिसे मध्य प्रदेश की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि झूठी एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अशोक नगर की भूमिका की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए और दबंग सरपंच पुत्र और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्य, न्याय और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। हम मांग करते हैं कि सरकार और प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप छोड़कर निष्पक्षता से कार्य करे। कांग्रेस पार्टी हर ऐसे अन्याय के विरुद्ध जनता के साथ खड़ी रहेगी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती रहेगी। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हम सब खड़े हैं। उनके खिलाफ की गई एफआईआर निरस्त नहीं की गई तो कांग्रेस को पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता में और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं विस्तार से। झाबुआ एमपी न्यूज 24 के लिए रहीम शेरानी की रिपोर्ट। साथियों, मध्य प्रदेश में कानून राज बचा नहीं। आज के समय में अधिकारियों का आतंक चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में और जिस तरह से अधिकारियों को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह उपयोग कर विरोधियों को दबाने का काम चल रहा है, उसका सबसे नया उदाहरण है। जिस तरह से जब शोषितों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई, पर उस आवाज को दबाने के लिए जो पीड़ित परिवार थे, इतना दबाव प्रशासन के द्वारा डाला गया कि उस दबाव में उनका वर्जन ही चेंज करवा दिया, उनका शपथ पत्र ले लिया। अगर प्रशासन को इतना डर नहीं था तो शपथ पत्र की आवश्यकता क्या थी? शपथ पत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रशासन या किसी को ये डर हो कि जो पीड़ित परिवार है वो बदल जाएगा। तो शपथ पत्र लिया गया और उसमें यह बताया है कि हमें जो आरोप लगाने के लिए कहा गया था वो जीतू पटवारी जी ने उकसाया गया था, जो कि बिल्कुल भी गलत था। और सीधी बात है कि अगर उकसाया गया है तो शपथ पत्र लेने के बाद अगर पीड़ित परिवार वापस से सच बोलना चाहता है तो अब इसकी क्या गारंटी है? और हम लोग ये प्रशासन को बोलना चाहते हैं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि सबसे पहले इसकी सत्यता को जांचा जाए। आप किस तरह से एक पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रहे हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता को खतरा इस चीज को बता रहे हैं। तो अगर विपक्ष गरीबों की, पीड़ितों की आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? और इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कल मैं धार देवास जिले के खिरनी गांव में था, खातेगांव विधानसभा में। वहां जिस तरह से आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, ये मानवीय कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। वहां पर बारिश चल रही है, बारिश के दौरान 75 गांवों को, 75 घरों को, 75 घरों को, आदिवासी घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद उनके बच्चे बिलखते रहे, वो माताएं बिलखती रही, बारिश में रहे, उनके पास सर पर छत नहीं थी। और ये सब करने के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे और ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तब मुख्यमंत्री जी ने विजय शाह जी को, जो जनजातीय मंत्री, उनको भिजवा दिया कि वहां देख कर आओ। अरे वन मंत्री कौन है? वन मंत्री खुद मुख्यमंत्री। और अगर वन महकमा इस तरह की घटना करता है तो मुख्यमंत्री जी को खुद पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो क्षेत्र खुद
शिवराज सिंह चौहान जी की लोकसभा का क्षेत्र है। आप सोचिए, अगर केंद्रीय मंत्री के खुद की लोकसभा में अगर इस तरह की घटना होगी तो बाहर आदिवासियों पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, और आज तक कोई नहीं गया। ना सांसद वहां के गए शिवराज सिंह चौहान जी, जब मुख्यमंत्री जी गए, क्योंकि जो वन विभाग जिनके पास है वही नहीं गए। और कल हमारे जाने के बाद वहां पर विदेशा जी पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं मदद करूंगा, टिन टपड़े देने की बात करते हैं। उसके बाद 20,000 10,000 रुपए मुआवजा देने के लिए, अरे पूरे घर तोड़ दिए गए, हमने देखा है। लकड़ियां तक तोड़ दी गई ताकि वापस से घर नहीं बना सके। चूल्हे जेसीबी से चूल्हे उखाड़ दिए गए। तो हकीकत ये है कि आज के समय में अधिकारियों का जबरदस्त आतंक चल रहा है, और ये अधिकारियों का आतंक सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है, मीडिया वाले भी इसको देख रहे हैं, उन पर भी पूरी ताकत से प्रहार करा जा रहा है। जो भी मीडिया वाला साथी अगर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उसको अधिकारी डराने का, झूठी एफआईआर करने का धमकी देते हैं। और इस तरह की अगर चीज चलेगी तो लोकतंत्र पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अपराध हो रहे हैं पूरे देश में, ये हकीकत है। सबसे ज्यादा रेप कहाँ हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और हम लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से जमीन पर हम डटे हुए हैं, पर ये झूठी एफआईआर जिस तरह से जीतू पटवारी जी पर कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि ये सरकार बहुत घबराई हुई है और इसके पास एक ही चारा बचा है, वो बचा है कि झूठी एफआईआर करो, गलत तरीके से जेल में डालो, गलत तरीके से भयभीत करो और अपनी जो भी मन मर्जी करना है वो करने का काम करो। मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूं कि आप अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को काबू में करो, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 15 जून के बाद कोई भी घर बारिश में नहीं टूटना चाहिए, ये आदेश है। उस आदेश की अवमानना भी होती है। तो साफ है कि अब अधिकारी और ये जो भाजपा की सरकार है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना किसी को मानती है, और हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो जीतू पटवारी जी पर ये गलत तरीके से एफआईआर करी गई है, इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। और हम अशोकनगर जिले के जो कलेक्टर हैं, एसपी को बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं। और अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। कि कांग्रेस कोर्ट जाएगी इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए? निश्चित तौर पर हम कोर्ट जाएंगे। और इसका एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सही सवाल पूछा गया है। आपको याद होगा कि जोबट में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसमें नाम किसका आया था? तत्कालीन जो मंत्री हैं उनके परिवार का नाम आया था। और उसमें यह हुआ कि जब हमने आवाज उठाई तो उसमें एफआईआर पॉस्को की धारा में जीतू पटवारी जी पर और मुझ पर कर दी गई थी। और ये तो अभी मैटर चल ही रहा है और इसको कोर्ट में हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। इस मैटर में भी हम लोग जो जीतू पटवारी जी पर अशोकनगर में फर्जी एफआईआर हुई है उसको कोर्ट में हम चैलेंज भी करेंगे और इसको क्वैश करने के लिए कोर्ट में अपील भी करेंगे। थैंक यू।